संविधान के ड्राफ्ट में इसके लिए पूरा एक चैप्टर होगा, आप उसको पढ़िए, उसमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो दीजिए। 2 अक्टूबर को जब संविधान दल का अनुमोदित किया जाएगा उसमें इस पर पूरी चर्चा विधिवत लिखित पर होगी, ताकि आने वाले समय को में कोई इसको ऊपर नीचे न कर सके। जिसकी जिसकी सहमति हो इस पर वो हाथ उठाकर भैया सहमति 2 मिनट का समय जोर से हाथ बोल के बोल दीजिए भैया, इसको साबित किया जाए या नहीं किया जाए, इसको संवैधानिक व्यवस्था के तरह शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, कर लिया जाए। आपको कोई आपत्ति नहीं है कि आपका खुद का भी लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा अपने साथी के साथ हो सकता है। इस बात को समझते हुए भी आप इस बात से सहमत है कि जन सुराज में फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी और इसके उद्देश्यों के नाते उम्मीदवारों का चयन जन सुराज व्यवस्था से जुड़े हुए साथियों के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए। कोई एक व्यक्ति, प्रशांत किशोर, कोई राज्य की कमेटी, जिला की इकाई उसका चयन न करे, इस पर पूरे हाउस की सहमति है या नहीं है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिर जो है बिहार के तरक्की, बिहार के उन्नति और अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो पार्टी बन रहा है जन स्वराज, उसके ऊपर हम बात करने के लिए आज नया अपडेट क्या है, वही नया अपडेट देने के लिए आप लोगों के सामने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम कल 8 तारीख को जो है एक जो जन स्वराज का प्रतिनिधित्व है उसके साथ जो है ऑनलाइन जो है मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग पे हम भी जुड़े थे, 2 घंटा तक उनसे बात हुआ। हमने उनके पास जो ये बात रखा कि क्या अगर ये बिहार में नया पार्टी बनता है और सत्ता में आता है तो क्या उसी तरह से जिस तरह से जो है पहले का पार्टी है, एक आदमी का पार्टी बन के रह जाता है, कोई अगर बड़ा नेता है वो बड़े काम करता है, गलत काम करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, तो उसके लिहाज से जो है क्या किया जाएगा। उन्होंने आज जो है पटना में कोर कमेटी का बड़े स्तर का जो है आज सम्मेलन हुआ है और जो पार्टी का संविधान होता है वो पार्टी का संविधान बनने का प्रस्ताव रखा है और बहुत जल्द जो है पार्टी का संविधान बनने जा रहा है। उसमें सभी डॉट को क्लियर किया जाएगा और बिहार के सभी तक वो संविधान को पहुंचाया जाएगा। आप लोगों से राय पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िए, हम आपको लिंक देंगे, आप जाके जो है संस्थापक सदस्यता ग्रहण कीजिए और बिहार को आगे बढ़ाने में, बिहार का जो है तरक्की कराने में, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप उठिए और आप आवाज़ उठाइए, नहीं तो आपका बच्चा आपको नहीं छोड़ेगा। आपका बच्चा बोलेगा हमारा पापा, हमारा गार्जियन सही नहीं था। इसलिए सदस्यता ग्रहण कीजिए। जब तक सदस्यता ग्रहण नहीं कीजिएगा तब तक जो है हम लोग अपना बात कैसे रखेंगे। अपना जो है समाज है, अपने गांव है, जो गांव में परेशानी है उसको जो है जब ऊंची लेवल पे लेके जाएंगे तभी जो है कुछ होने वाला है। अभी एक बात समझ लीजिए, 2 साल 3 साल के अंदर में बिहार में जितने राजनीति है, चाहे वो जो भी दल है, वो सब खत्म होने वाला है। एक चलेगा जन स्वराज। इतने बड़े पैमाइश पर काम हो रहा है इसके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते क्या हुआ संगठन में। ये आगे वाला वीडियो में आप देखिए क्या क्या बता रहा है, उसके बाद बात करते हैं। दूसरा जो अगला प्रस्ताव हमारा है, अगला प्रस्ताव होगा, हम चाहेंगे दल के लिए संस्थागत व्यवस्था क्या होनी चाहिए और उस संस्थागत व्यवस्था के लिए राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय, प्रखंड स्तरीय समिति का हम लोग ऑलरेडी गठन कर चुके हैं। उसके एक कानून बन चुका है। संविधान सम्मत बात में उसको हम लोग उसी तरह से कर लेंगे। राज्य स्तरीय समिति बनेगी दल को चलाने के लिए, उसके लिए हम प्रस्ताव करते हैं राज्य स्तरीय समिति के लिए 500 लोगों का 500 ये समिति बनाई जाए। राज्य स्तरीय समिति 500 लोगों की काउंसिल के का प्रस्ताव रखते हैं। इस संख्या पे सहमति हो तो दल के राज्य स्तरीय समिति
500 सदस्य समिति हो गई, ये प्रस्ताव ये सभा पास करती है। दोस्तों, आपने देखा कि इस वीडियो में जो है जो वहाँ पे प्रस्ताव रखा जा रहा है, ये पूरे बिहार राज्य में जो है 500 जो है लोग का जो है एक कमेटी बनेगा पूरे बिहार के अंदर, और वही कमेटी जो है पूरा पार्टी में क्या होना है क्या नहीं होना है उसका फैसला करेगा। तो अभी जो पार्टी बन रहा है, अगर अभी हम लोग उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हमारे समाज के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे एरिए के लोग अगर अभी उसमें नहीं जाके जुड़ेगा, अपना बात कैसे रख पाएंगे, उस कमेटी में हम बन कैसे पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। फिर जिस तरह से दूसरे पार्टी में मुस्लिम समाज के लोग को कोई हक नहीं मिलता है और एक ही आदमी का पार्टी बन के रह गया है, वो भी इसमें भी ऐसा ही हो सकता है। लेकिन जो बनाने वाले जो संस्थापक सदस्य है वो पूरा जो है अपनी सहमति दे रहा है और वो कह रहा है कि सबके लिए जो है ये पार्टी है। दोस्तों, जो भी 18 साल से ऊपर का एज है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको लिंक देते हैं और आप जरूर जुड़िए जन स्वराज से और अपना सदस्यता ग्रहण कीजिए। फिर हम आगे देखते हैं कि उसमें क्या हुआ, उस कमेटी में क्या हुआ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। प्रस्ताव यह है 500 में प्रत्येक जिला से 5-5 प्रतिनिधि राज्य स्तरीय समिति का हिस्सा हो, इससे सहमति है। बचे हुए 300 लोगों का निर्वाचन पुनः जिला के स्तर से जिसमें अनुभवी लोग हों, जो ज्ञानी लोग हों, उनको बचे हुए 300 में शामिल किया जाए, इसकी सहमति है। कोई असहमति बताए। अब आते हैं। इसके बाद तीसरा अगला प्रस्ताव हमारा है कि इस संस्था को चलाने के लिए, इस व्यवस्था को चलाने के लिए एक कार्य नियमावली बनाई जाए। तो कार्य नियमावली बनाने के लिए ये जो हमारा संस्थागत ढांचा बन जाएगा, उस ढांचा के साथ उनमें से एक कार्य नियमावली समिति का गठन करके उनके। तो दोस्तों, आपने जैसा कि देखा अभी वीडियो में कि जो 500 सदस्य रखा जाएगा, उसमें हर जिला से जो है 5-5 आदमी को लिया जाएगा और फिर जो बाकी आदमी रह जाएगा उसको जो है जो बड़े स्तर के जो है जो जुड़ा हुआ है संस्थापक सदस्य, उसमें से चयन करके जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे काम करने वाले हैं, जो महात्मा गांधी ने कहा था भारत का जो है सबका साथ सबका विकास, ये पहला नारा महात्मा गांधी का था। और उसमें जो है बस नारे पे नहीं बल्कि उसके अंदर जो है उस तरह से होना चाहिए, ये देश सब के लिए, सब धर्म, सब जाति, सब के लिए, कोई आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उस तरह से ये जन स्वराज जो है बन रहा है। दोस्तों, ऐसा मौका ज़िंदगी में लोग को बार बार नहीं मिलता है। हमने इतिहास का बहुत सारा किताब पढ़ा है, जिस तरह से आज़ादी से पहले लोग कमेटी बनाते थे और गांव में जाते थे और जन के लिए जो है महात्मा गांधी गांव-गांव घूमते थे, उसी तरह आज प्रशांत किशोर गांव-गांव घूम के लोगों को एकजुट कर रहा है और महात्मा गांधी का सोच दे रहा है। तो बार बार नहीं आता, लगभग 100 साल के बाद ऐसा मौका आया है। तो दोस्तों, इस बात को समझिए, आप भी रिसर्च करिए, आपके पास भी दिमाग है और जो है आप भी इससे जुड़िए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे यूट्यूब चैनल द इकबाल बिहारी DK को सब्सक्राइब करें। हम आपको जो है अपडेट देते रहेंगे और आप अपनी राय जरूर अपने कमेंट में लिखिए, जरूर अपनी राय कमेंट में लिखिए। और आगे देखते हैं कि इसमें जो है क्या हुआ, उसके बाद जो है वीडियो देखने के बाद आगे बात करते हैं। जिसका मूल मंत्र सही लोग, सही सोच एवं सामूहिक प्रयास है। जन स्वराज पार्टी इस मूल मंत्र में विश्वास रखने तथा वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने हेतु ईमानदार प्रयास के लिए पूर्ण रूपेण संकल्पित व्यक्तियों की एक राजनीतिक पार्टी है, जिसमें समाज के सभी वर्गों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का प्रकटीकरण रहेगा तथा नीति निधान से लेकर कार्यान्वयन तक समाज के विकास के अंतिम सीढ़ी पर
रह रहे व्यक्तियों की न सिर्फ चिंता रखेगी अपितु उन्हें इसमें भागीदार भी बनाया जाएगा। इस प्रकार जनता का सुंदर राज स्थापित किया जा सकेगा। जन स्वराज पार्टी भारत के संविधान के प्रति पूर्ण आस्था, सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखती है तथा संविधान में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों, न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के प्रति कृत संकल्पित रहेगी। पार्टी संविधान द्वारा प्रदत्त आम नागरिकों के सभी अधिकारों की पूर्ण रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगी। जन स्वराज पार्टी महात्मा गांधी की अवधारणा सर्वधर्म, समभाव एवं सद्भाव को अंगीकार करती है तथा उनके वसुधैव कुटुंबकम के विचार को साकार करने की दृढ़ इच्छा रखती है। इस संविधान में एक चीज दिया गया है जो ये पहली बात जो है किसी पार्टी के संविधान में है कि राइट टू रिकॉल, आपका जो जनप्रतिनिधि होगा, एमएलए होंगे, एमपी होंगे, उनको वापस लेने का अधिकार पार्टी को देगा कि अगर सही काम नहीं कर रहे हैं और आम जनता कह रही है, जो पंचायत में पार्टी की कार्यकारिणी है जो 1% लोग कह रहे हैं कि नहीं ये एमएलए सही काम जो इनको दिया गया है वो नहीं कर रहे हैं, तो पार्टी उनको वापस लेने का अधिकार के अंतर्गत वापस लेगी। दूसरा एक इम्पोर्टेंट है जो आप सब लोगों के लिए ये फ्लोट कर रहे हैं आइडिया इसमें दिया गया है कि जैसे कोई भी मुख्यमंत्री जब बनता है तो वो किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, वो चाहता है कि वो पार्टी हमारी पारिवारिक पार्टी हो जाए, वंशवाद पार्टी हो जाए, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी का अधिकार खत्म हो जाता है और उस व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिलता है, व्यक्ति हो जाता है। इसलिए इस संविधान में हम लोग एक प्रस्ताव रखें कि कोई भी किसी भी पद पर आप रहे, 2 वर्ष से अधिक आप उस पद पर लगातार कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ कूलिंग पीरियड 6 महीना आप उसको छोड़ के हटिए, दूसरे व्यक्ति को मौका मिलेगा और उसमें रोटेशन दिया गया है कि रोटेट करके मुख्यमंत्री बने या एक बने, लगातार कोई नहीं बने। और जैसा कि हमारे एक साथी ने बताया कि याली साहब बताया कि हम लोग ये है कन्विक्शन होगा तब आपको उसको नहीं टिकट देना है, लेकिन वो अपनी पत्नी का जैसे आपने मुंगेर में देखा कि आप क्रिमिनल है लेकिन हम अपनी पत्नी को दे दिए। हम लोगों ने लिखा है कि आप अगर कन्विक्टेड हैं तो आपके किसी परिवार संबंधी किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप कन्विक्टेड नहीं हैं लेकिन समाज सोसाइटी के नजर में परसेप्शन में आप क्रिमिनल टाइप के हैं, आपको साक्ष्य के अभाव में सजा नहीं मिली है, वैसे लोगों को भी हम लोग पार्टी का टिकट नहीं देते। इन सब बातों का समावेश किया गया है। परिवारवाद, वंशवाद, हर चीज इस पार्टी में नहीं आए, हर आदमी को अधिकार मिले, इस बात का ध्यान रखा गया है। धन्यवाद। ये आपके पास जाएगा को देखे आप समझ गए होंगे कि क्या कह रहा है, लेकिन हम इस पे 2 बात जो है हाईलाइट करना चाहेंगे। इसमें एक बात ये है, भारत के आज़ादी के बाद पहली बार ये किसी पार्टी का किताब मेरे संविधान में लिखा जा रहा है कि कोई एमपी है, एमएलए है, अगर वो जनता के लिए काम नहीं कर रहा है और उस एरिया का जनता अगर उस पर अपोज करेगा तो उससे जो है उससे उसका पद से हटाया जाएगा और उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये कितना बड़ा बात है वो आप सोच सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये पार्टी का जो संविधान होता है, पार्टी का जो किताब होगा, जो गाइड बुक होगा, उसमें ये लिखा जाएगा कि किसी भी एक नेता के रिश्तेदार, किसी भी रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा। और तीसरा बात ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी जो है, कोई भी मुख्यमंत्री लगातार 10 साल 15 साल नहीं रहेगा। कोई भी एक आदमी एक पद पे 2 बार 3 बार नहीं रहेगा। उसको जो है लॉकिंग पीरियड दिया जाएगा। वो अगर अच्छा काम करेगा तो उसको जो है कुछ बीच में जो है वक्फा दे के उसके बाद फिर दोबारा दिया जाएगा, लेकिन उसमें उसका कोई रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा। दोस्तों यकीन मानो, यही जो है, अगर ये सब संविधान के किताब में जो पार्टी का संविधान होगा उसमें लिखा जाएगा और आप लोग इस पर बढ़ चढ़ के अगर आप लोग राय देते हैं और अगर ये चीज़ होता है तो बिहार जो है पूरे देश के लिए एक मिसाल होगा। आप लोग ज़रूर जुड़िए जन स्वराज से और इस नंबर से जुड़िए और हमारा YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए